गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डिसक्वालीफाई होने से बचा सकती हैं। उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपके लिए एक छोटा सा कोट, जस्ट गो एंड फाइट फॉर योर सक्सेस। देखिए, आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप किसी चीज के बारे में मत सोचिए तैयारी है नहीं है, करनी तो है ही, लेकिन आप पहले सबसे पहला जो काम करेंगे, फाइट करिए अपने आप से कि आपको जितने नंबर ऑफ आवर्स आप रिक्वायर्ड देना चाहते हैं, आज आपको जाके बैठना है। आप जाइए, सिर्फ पढ़ के देखिए, पढ़ेंगे तो होगा वरना नहीं होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है आपका इसके लिए। तो छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन, जस्ट गो एंड फाइट फॉर योर सक्सेस। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल देख रहे होंगे, करण सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक के नाम से। तो सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर, जो कि आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की, और जो आपको बताएगी आपकी ऐसी चीजें जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान से भरनी है। देखिए, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। आपकी डेट आने वाली है, लगभग 10 दिन आपके पास बचे हैं। तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जो सबसे पहला मेरा माथा, कहते हैं ना, घूमा, ये एक चीज पढ़ के वो क्या थी, द कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस। लास्ट टाइम क्या लिखी है, कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरारली डिस्क्वालिफाइड। कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करते तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो इंस्ट्रक्शंस का पालन, इंस्ट्रक्शंस क्या है और किन किन चीजों का कम से कम आप अपने पास ध्यान रखेंगे कि आगे चल के कोई दिक्कत आती भी है, आप करेक्शन नहीं कर पाए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था लेकिन फिर भी आपका उसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, तो क्या करोगे? पता होना चाहिए ना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो उसी के लिए आपका एक वीडियो है। एक तो आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से पढ़ेंगे। सर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने आपको काफी सारे ऐसे वीडियोस बना दिए हैं जिसके अंदर आपको दिखाया गया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी फोटोग्राफ जो अनेक्स करनी है, आपको पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स। आपके कान भी दिखने चाहिए उसके अंदर। देखिए, मजाक की बात नहीं हो रही है। कहीं कईयों को लगेगा कान की बात क्यों करें, भाई साहब आपके कान दिखने चाहिए, लिखा हुआ है फोटो के अंदर। आपका जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए। आपके बाल वाल हटा के कम से कम 80% आपका फेस दिख रहा हो, आपने कोई मास्क वास्क ना लगा रखा हो, और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स, देखिए, कुछ भी जो लिखा हुआ है किसी पर्पस से लिखा गया होता है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप इन रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाइंस करें। ठीक है। उसके अलावा जो फोटोग्राफ आपको चाहिए, प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि सर फाइल साइज कैसे रिड्यूस करें। 10 KB से लेकर 200 KB तक आप फोन में फोटो खींचते हैं, 1 1 MB तक वो फोटो चली जाती है। तो देखिए, फोटोग्राफ का या सिग्नेचर जो आपके 4 KB से सिर्फ 30 KB तक आपको चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है, फोन से फोटो खींचो, चाहे वाइट बैकग्राउंड पीछे ले लो, कोई वाइट पेंट वाली वॉल है वहीं पर ही आप फोटो खींच लीजिए, आराम से तैयार हो के जैसे मर्जी। उसके बाद जाओ, फोन में जो फोटो है उसको नेट पे जाओ, कुछ साइट सर्च करो गूगल पे जाके कि भाई साहब रिड्यूस इमेज साइज, आपको इमेज साइज रिड्यूस करना है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करो, आप अपनी जो इमेज है वो अपलोड कीजिए, जो रिक्वायर्ड साइज आपको चाहिए वो आप साइज लीजिए यहाँ से, और फोटो अपलोड कर दीजिए, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। तो ज़्यादा कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ गूगल पे भी जा सकते हो। आप यहाँ आराम से देखिएगा, लिखा गया रिड्यूस इमेज साइज। तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे पहले पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप आराम से इमेज अपलोड करके यहाँ से अपनी इमेज का जो फाइल का जो साइज है वो आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आप सभी को बता दूं कि आपके लिए विंटर वॉरियर सेल चल रही है। अब इसका टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आपके ऑलरेडी बज चुके हैं आज। तो आज सिर्फ 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के लिए डिस्काउंट पोर्टल रहेगा। सिर्फ 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आपके लिए डिस्काउंट पोर्टल रहेगा। उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसके अंदर। अगर आप कोड यूज करना चाहते हैं तो अपनी फैकल्टी का कोड यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम करण है, तो करण के नाम से आप कोड यूज कर सकते हैं। जो भी लॉ वाले बच्चे हैं या जो भी परचेज करना चाहते हैं कोर्स, तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके जो प्राइस है वो आपके डाउन हो जाएंगे और आप इस प्राइस के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। याद रखिएगा, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ही आपका ये पोर्टल खुला हुआ है। तो फटाफट जाइए, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपकी इसके अंदर आएगी, आप प्रूफ
अपना इकट्ठा करके रखें कि जो भी आपने पेमेंट का प्रूफ लिया होगा, अब तो सबसे ईज़ी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप यूपीआई कर दीजिए। लेकिन जो आप यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन आईडी होता है, वो भी अपने पास सँभाल के रखिए भाई भाई साहब, कल को फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कम से कम पेमेंट का प्रूफ तो होना चाहिए। अगर बाय चांस कन्फर्मेशन पेज नहीं आया आपका, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपकी अलग-अलग चीज़ें हैं। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर हमने तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका अलग रहेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपका अलग रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही आप पेमेंट वाले पेज पे पहुँचोगे और उस पेमेंट का कंफर्मेशन पेज आपके पास आना चाहिए। अगर आपका कंफर्मेशन पेज जो है जनरेट नहीं होता, तो आपको अपने बैंक में कोऑर्डिनेट करना है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर आप बैंक में कोऑर्डिनेट करते हैं और वहां से भी आपको पता लगता है कि पेमेंट का पता नहीं लग रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब एनटीए के पास जाइएगा, ग्रीवेंस नंबर के ऊपर, वहां पर आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता, तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका मान लिया जाएगा कि आपने पेमेंट नहीं करी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कई बार ऑनलाइन में ये दिक्कतें आ जाती, काफ़ी सारे बच्चों के साथ आएगी या आ सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि स्टेप्स के अंदर आपको क्या-क्या करना है। अपने पास जो प्रूफ्स होंगे, चाहे फीस पेमेंट का प्रूफ हो, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का प्रूफ हो, सारे प्रूफ्स अपने पास इकट्ठे रख करके रखेंगे, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत भी आता है, आपका नाम नहीं भी आता लिस्ट के अंदर, तो कम से कम हम बोल पाएँ हमने तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। सिर्फ आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, तब नहीं होगा। तो पेमेंट करना नेसेसरी है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो किस मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर होगा? देखिए, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, उसी टाइम आपको केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप वो केयरफुली चूज़ नहीं करते, तो बाद में वो ऑप्शन एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते आप। अब देखिए, काफ़ी बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर हिंदी में अलग क्वेश्चन आया था, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन आया था, तो हिंदी वाला आंसर माने, इंग्लिश वाला क्वेश्चन माने? क्या माने? इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है। तो कल को इस बात का विवाद कोई ना उठाए, इसलिए एनटीए ने पहले लिख दिया है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन, चाहे ट्रांसलेशन में या कंस्ट्रक्शन में, the English version shall be treated as final and decision of the NTA shall be final in this regard। मतलब जो इंग्लिश वर्जन होगा, उसी को फाइनल अथॉरिटी मिलेगी, उसी को फाइनल समझा जाएगा, चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो। जब ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन का मुद्दा उठेगा, तो इंग्लिश वर्जन जो होगा, उसको फाइनल माना जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो साथ साथ इंग्लिश वाला भी देख लेना, अगर देख सकते हो तो। उसके अलावा चॉइस ऑफ सिटीज, 4 सिटीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेंगी इसके अंदर। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फोर्थ क्या होगी। अब कई काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारी तो सिटी दिल्ली है, हमें मिल गया हरियाणा का, हम इतनी दूर कैसे जाएँगे? अरे भाई साहब, आपको टाइम दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। अब सारे जाके लास्ट 9 तारीख को भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म, या जो भी आपकी लास्ट डेट होगी उस दिन जाके भरोगे, तब भाई साहब कैसे होगा आपका? जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए गए होंगे आपकी सिटी के अंदर, अगर वो ख़त्म ही हो गए, तो फिर आपको कैसे प्रेफ़रेंस मिलेगी उसके अंदर? तो कोशिश कीजिए कि टाइमली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न देख के एंटी आपको बोल सकता है भाई साहब आप दूसरी सिटी में जाइए, प्रेफ़रेंस के हिसाब से प्रेफ़रेंस नहीं मिली, वहाँ सेंटर आपके लिए अवेलेबल नहीं था, तो आपको दूसरी सिटी में भेज देंगे। तो ध्यान से आप प्लीज़ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली भर दीजिए, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अश्योर कर सकें कि आपके घर के पास है। घर के पास रहेगा, तो जो जाने आने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, और जो सुबह के टाइम में जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो टेंशन होती है, वो भी अब नहीं रहेगी उसके बाद। ठीक है? उसके अलावा एक चेकलिस्ट दी गई है आपके लिए एनटीए फॉर्म के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर की चेकलिस्ट है, तो इन चेकलिस्ट का ध्यान रखें। एक तो अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान से देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या आप लास्ट ईयर में हैं या नहीं है, क्या आप 2 साल के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तब भी आप पेपर दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी कैटेगरी आपकी होगी, चाहे आपकी एससी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर आपकी हो, तो सारी कैटेगरी स्पेसिफिकली ध्यान से भरेंगे। उसके अलावा अपना सब्जेक्ट और चॉइस ऑफ सिटी वो प्लीज़ ध्यान से भरेंगे।
पीडब्ल्यूडी से अगर आप हैं तो आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो उस हिसाब से ही आपको वो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके अलावा फिफ्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेदर दे हैव kept a printout of the application form confirmation page for their own record for future references or not। अभी हाईलाइट किया हुआ है, एनटी आपको पहले ही बोल के चल रहा है भाई साहब, कल को कुछ हो गया तो हमें मत बोलना, आप प्रूफ के साथ तैयार रहिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म का और कंफर्मेशन पेज का जो प्रिंट आउट है पहले ही लेके चलना, या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको कहीं जाके सेव कर लो, फोन में फोटो वगैरह खींच लो, लेकिन कंफर्मेशन पेज का फोटो होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, आपके पास पेमेंट रिसिप्ट का प्रूफ होना चाहिए। ये तीनों चीजें ध्यान से याद करके अपने पास संभाल के रख लीजिए, ताकि बाद में दिक्कत आता है तो कम से कम आप इसको क्लेम कर सकें। ठीक है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपका इसके लिए। बाकी प्रोसीजर आपको मैंने बता दी कि अगर ग्रीवेंस आप लेना चाहते हो तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। पहले आपको बैंक के पास जाना है, फिर आपको एनटीए के पास जाना है, फिर अगर वो भी नहीं होता तो आपको दोबारा पेमेंट करनी है। अगर दोबारा पेमेंट नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, जो एनटीए के पास आप जाएंगे तो ग्रीवेंस नंबर आपके पास दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है और आपके पास फ़ोन नंबर दिया हुआ है 011-407-5900। ये आपका फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी भी है। तो जो प्रूफ्स आप सेलेक्ट करके रखेंगे, जो आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा, तो इस ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके प्लीज़ उनको हेल्पलाइन सीख कीजिए कि भाई साहब ये मैंने पेमेंट करी थी, क्या मेरा कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर कंफर्म हो गया होगा तो इस ईमेल पे वो आपको कंफर्मेशन पेज भी भेज देंगे। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ताकि आप आगे के लिए कम से कम प्रिपेयर रहें और डिसक्वालीफाई होने से आप बच पाएँ। छोटा सा वीडियो आपके लिए, सभी के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप आज के लिए इतने रखेंगे, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।